दलित समाज के जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्वे वापस लो, वापस लो वापस लो, इंसाफ जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जातीय जनगणना सर्वे वापस लो, बिहार सरकार होश में आओ, झूठा सर्वे बंद करो, झूठा सर्वे बंद करो, झूठा सर्वे प्रकाशन करना बंद करो, गरीब गुरबा के वंचित करना बंद करो, शोषित पीड़ित दबे कुचले की जुबान को बंद करना बंद करो, शोषित पीड़ित दबे कुचले की जुबान को बंद करना बंद करो। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। अभी हम वैशाली जिला के हाजीपुर गांधी चौक पर उपस्थित है, जहां राष्ट्रीय लोक जनता दल के सदस्यों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया गया है। तो ये धरना प्रदर्शन क्यों किया गया है, आइए हम बात करते हैं। आप मेरे वीडियो बने रहें। तो सर आप बताइए, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम कार्यक्रम किया है, क्यों किया? देखिए, हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारी पार्टी के लोग, हम लोग वर्षों से इस बात की आवाज़ उठा रहे थे जो जातीय जनगणना हो बिहार में, ताकि गरीब गुरबा का सबकी उचित न्याय मिल सके जनसंख्या के आधार पर। लेकिन यह जातीय जनगणना जो हुआ है, इसमें काफ़ी बिहार सरकार के द्वारा पक्षपात हुआ है। जो पिछले बार जो जिनकी 5% जनसंख्या है, 10% है, 15% है, उनको 2%, 1% पर आ गया है। अभी के जो है जनगणना में, यह जनगणना पूरे जो है यह गलत है, पक्षपात जनगणना है और एक राजनीतिक साजिश के तहत शोषित पीड़ित दबे कुचले का, अति पिछड़ा के उच्च वर्ग के लोगों को काफ़ी अनदेखी किया गया है, यह राजनीति के मंशा के हिसाब से। इसलिए हम लोग जो है इसका राष्ट्रीय लोक जनता दल और राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर आज जो है हम लोग पूरे बिहार में जिला स्तर पर जो है हम लोगों को धरना कार्यक्रम चल रहा है। जो यह सर्वे जो है जातीय जनगणना सर्वे को वापस लिया जाए, फिर निष्पक्ष जो है यह सर्वे कराया जाए, इस बात के लिए हम लोगों ने पूरे बिहार में राज्यव्यापी धरना देने का काम किया है। फिर इसके बाद 14 तारीख के हम लोग पटना में राजभवन मार्च करने वाले हैं। वहाँ तक के भी हम लोग बिहार के लोग जाएंगे, सरकार के जो है बीच तक के इस बात को ले जाएंगे। जबकि जातीय जनगणना जो हुआ है यह बहुत पक्षपात हुआ है, बहुत अनदेखी किया गया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उचित ढंग से फिर से न्याय ढंग से जो लोग को न्याय मिले, इसी बात के लिए हम लोग आज धरना में। अपना परिचय दे दीजिए। हम राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिलाध्यक्ष लालदो राम मेरा नाम हुआ। सर, आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, आपकी क्या मांग है सरकार से? हम लोगों की मांग है सरकार से कि जनगणना में जो विसंगतियाँ किया गया है उसको अविलंब सुधार किया जाए। समाज में गलत मैसेज इसका गया है, समाज के लोग बहुत ही आक्रोश में है। इसी के लिए हम लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए आज धरना पर बैठे हैं। अगले 14 तारीख को फिर मार्च भी हम लोग का पटना में, और पार्टी के आदेश पर हम लोग धरना कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। शैलेंद्र कुमार उर्फ गनौर मुखिया, राष्ट्रीय महासचिव युवा प्रकोष्ठ। सर, आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार जो जल्दीबाजी में, आनन फानन में जातीय जनगणना विसंगतियों से भरा हुआ है और उसको जारी किया, जिसमें समाज के सभी जाति के लोग बिहार में असंतुष्ट हैं। जिस तरह से यह जातीय जनगणना जो कोर्ट में सरकार ने कही थी कि हम आर्थिक सर्वेक्षण और सामाजिक सर्वेक्षण, शैक्षणिक रूप से सर्वेक्षण करा करके, जातीय सर्वेक्षण करा करके एक रिपोर्ट जारी करेंगे और समाज में जो तबका आज कमज़ोर पड़ा हुआ है उसके लिए अलग से प्रावधान बजट में करेंगे और उसके विकास की बात करेंगे।
लेकिन सरकार जिस तरीके से यह जातीय जनगणना राजनीतिक रूप से एक हथकंडा के रूप में जारी किया है, यह निहायत ही दुखद और आश्चर्य करने वाला है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यह मांग करती है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मांग भी किया है। पार्टी की यह मांग है कि जिस तरह से वोटर लिस्ट का जारी होता है उसी तरह से यह भी सूची तैयार हो और यह सूची पंचायत भवन में लगे, और जिन जातियों को लगता है, जिन व्यक्ति को लगता है कि यह सूची गलत है, मेरा नाम गलत जाति में डाला हुआ है या मेरा नाम ही नहीं गिनती हुआ है, उनका सुधार करके फिर से जातीय जनगणना की सूची सुधार करके जारी हो, ताकि सभी जातियों की जो निश्चित रूप से जो उसकी संख्या है वो सामने आए, और जो संख्या के साथ साथ उसकी आर्थिक गरीबी है वो सामने आए, ताकि सरकार, यही सरकार नहीं, अब ये सरकार तो समाप्ति के कगार पर है, ताकि आने वाली सरकार जो एनडीए की सरकार होगी वो उस पर आगे काम कर सके, और गरीब जो समाज में आज भी दबा है, कुचला है, पिछड़ा है, पिछली पंक्ति में है, उसको अगली पंक्ति में लाने के लिए जो सरकारी कार्यक्रम बने उसके घर तक पहुँचे, और समाज का कमज़ोर तबका को ताकत मिले और सबलता प्राप्त हो, और बराबरी का हक सबको मिले, और एक समतामूलक समाज की स्थापना हो। इसका ऐसी समझ के साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल आज सरकार को सचेत करने के लिए धरना पर बैठी है, और आगामी 14 तारीख को हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में गांधी मैदान से राजभवन मार्च करेगी, और हम इस सरकार को चुनौती देंगे कि अगर आप इसमें सुधार नहीं किए तो जनतांत्रिक तरीके से लगातार इस प्रदेश में राष्ट्रीय लोक जनता दल आंदोलन करती रहेगी, और आपको बाध्य कर देगी कि ये जो विसंगतियां हैं उसको आप दूर करिए, और नहीं तो बाध्य कर देगी कि आप इसको वापस लीजिए। हम राष्ट्रीय लोक जनता दल ही नहीं, आज बिहार की जनता इस जातीय जनगणना को खारिज करती है। ये बकवास है, झूठी पर्ची है, हम इसके खिलाफ में आज सड़क पर बैठे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं ब्रजेंद्र कुमार पप्पू, राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता। धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है? आज राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार भर में आज धरना कार्यक्रम कर रही है। अभी तत्काल 2 अक्टूबर को सरकार ने जो सर्वे रिपोर्ट जारी किया है वह निश्चित रूप से महात्मा गांधी के सपनों को चूर चूर करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि जो सर्वे आपने किया है वह बहुत ही गलत सर्वे है। जो 1931 में जो सर्वे हुआ था और आज जो 22-23 में जो आपने जारी किया है, उसमें जब आंकड़ा देखेंगे तो बहुत सी छोटी छोटी जातियां हैं, उसमें कुशवाहा है, माली है, बेलदार हैं, तमाम जातियां हैं, उनका आंकड़ा बहुत ही कम है। जो जनसंख्या जिस अनुपात में बिहार की बढ़ी है वह निश्चित रूप से यह दुखद घटना है। यह सर्वे रिपोर्ट नीतीश जी आनन फानन में जैसे लगता है कि पार्टी कार्यालय में बैठ के इन्होंने जारी किया है। इसलिए हमारी पार्टी आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से वह मांग हम लोग करते हैं कि जो भी जनगणना रिपोर्ट है उसमें सुधार करवाइए, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। और 14 तारीख को पटना के गांधी मैदान से उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग राजभवन मार्च भी करने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जो वह सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, यह दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। इसलिए कि प्रधानमंत्री जो बनना है और जो बनने की उनके अंदर लालसा है, जिस तरह से उन्होंने बिहार को गर्त में ले गया है, जिस सरकार से लड़ाई जिंदगी भर लड़ा नीतीश कुमार जी ने, आज उसी सरकार में जाकर आनन फानन में रिपोर्ट जारी कर यह सपना देख रहे हैं। यह सपना बिहार की जनता, बिहार की आवाम कभी पूरा नहीं होने देगी। मैं उमेश कुशवाहा, प्रदेश सचिव जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल। सर, धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है सरकार? आज राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरे बिहार में हर जिला पर धरना पर बैठी है। हम लोगों का मांग है कि जो जनगणना हुआ है
जनगणना के हम लोग समर्थन में थे, लेकिन जिस तरह से किया गया उसका हम लोग विरोध करते हैं। हमारे नेता भी जनगणना के समर्थन में थे, लेकिन जिस तरह से गलत ढंग से जनगणना किया गया, बताया गया, वह गलत हुआ है। इसके विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हैं। आगे 14 तारीख को राजभवन मार्च भी करेंगे हम अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में, और उसके बाद आगे अगर कोई सुधार नहीं हुआ, उस पर निर्णय सरकार ने नहीं ली, तो फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। हम नागेश्वर राय, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। आप धरना पर बैठे हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मेरी मांग है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 18 वर्षों से बिहार में शासन करते आ रहे हैं, 18 वर्षों में इन्होंने जातीय जनगणना का काम नहीं किया। कहीं न कहीं लगता है कि अब इनके पास से कुर्सी दूर जाने वाली है। ऐसी परिस्थितियों को भांपते हुए आनन फानन में कम समयों में जातीय जनगणना कराकर और जो प्रकाशन इन्होंने किया है वो काफ़ी विसंगतियों से भरा पड़ा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी जातीय जनगणना के बिल्कुल पक्षधर पहले से रहे हैं। उनका मानना है कि इसमें सभी समाज के जो लोग हैं उनका अगर सही आंकड़ा बिहार के अंदर प्रस्तुत होता है तो भविष्य में आने वाली सरकार भी उसी हिसाब से सभी दलित समाज के लोग हों, अति पिछड़े समाज के लोग हों, अन्य समाज के लोग हों, सभी को समान रूप से लाभ पहुंचाने का काम सरकार करेगी। लेकिन इतनी विसंगतियां इसके अंदर है इनके अंदर है कि इस आंकड़े के आधार पर आने वाली जो सरकार है, नीतीश कुमार जी को जाना तय है, लेकिन जो सरकार आएगी उसके लिए ही बहुत बड़ा एक समस्या बनेगा। और अगर इस आधार पर सरकार काम करेगी तो कई सारे लोगों को इसका नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताने का काम करता हूं कि मेरे खुद के परिवार, जिस परिवार में मेरी शादी है, मेरी सास अभी जीवित हैं, कांति सिंह उनका नाम है, मटियारा टोक सराय निवासी हैं, उनसे कोई जातीय जनगणना करने के नाम पर कोई कर्मचारी उनसे मिलने का काम नहीं किया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब मेरे परिवार में हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, हम साथ रहते हैं अपने सास के, जब उनका कोई आंकड़ा लेने वाला नहीं पहुंचा कर्मचारी, तो पूरे बिहार की स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। और आप देख रहे थे कि जिस तरह से आनन फानन में ये आंकड़ा पेश किया गया है, इसमें काफ़ी विसंगति है। हम लोग चाहते हैं कि उस विसंगतियों को दूर कर जो समाज की वास्तविक आकलन है उसको आप प्रस्तुत कीजिए, ताकि समुचित विकास सभी वर्गों को उसी आधार पर मिल सके। हमारी पार्टी भी यही चाहती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग निश्चित तौर पर, आज आंदोलन की शुरुआत हुई है राष्ट्रीय लोक जनता दल के बैनर तले, आगे भी तब तक आंदोलन में जारी रखूंगा जब तक कि इस विसंगतियों को दूर नहीं कर देते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। राकेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष। धरना पर बैठे हैं, क्या मांग करते हैं? जो सर्वेक्षण हुआ है जातीय गणना का, वह भेदभाव किया गया है। जो पिछले जिन समुदायों का अधिक जनसंख्या था उसको इस गणना में कम किया गया है, वैसा नहीं होना चाहिए। यह चुनाव के लिए यह कम बेस करके किया गया है जो चुनाव में हमको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन चुनाव में लाभ मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी का पारा नीचे गिर गया है और आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और यह कहना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार जी और लालू यादव 74 में आंदोलन किए थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, आज कांग्रेस के गोद में जाकर खेल रहे हैं। और कांग्रेस के इशारा पर भी ही यह जो सर्वेक्षण हुआ है इसमें भेदभाव किया गया है। इसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं और आगामी 14 अक्टूबर को गांधी मैदान से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में राजभवन मार्च करेंगे
और इस आंदोलन को लंबी दूरी तक ले जाने का काम करेंगे। राजकुमार सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि सही आंकड़ा पेश करे, फिर से जनगणना कराए, क्योंकि 40 दिन में जनगणना तो बिहार का होना संभव नहीं था। आनन फानन में जनगणना का रिपोर्ट किया गया है। यही मांग करेंगे। और सरकार से क्या मांग करें हम लोग? अपना परिचय दे दीजिए। राजकिशोर सिंह, जिला उपाध्यक्ष वैशाली। क्या मांग करते हैं आप? देखिए, मांग ये करना है कि यह जो हुई है जातीय जनगणना, यह व्यक्ति विशेष को रखकर हुई है। चूँकि किसी एक व्यक्ति विशेष को रखकर यह चीज़ अगर हुई है तो यह गलत है और हमारी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी और इसको बहुत दूर तक, जब तक यह निर्णय जो है वापस नहीं लिया जाएगा, पुनः इसको नहीं करवाया जाएगा, तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। यही हमारी मांग है। अगला कदम क्या होगा आपका? बोले तो कि अभी हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अभी तो हम लोग जिला से शुरू किए हैं, गांधी मैदान तक हम लोग जाएंगे, राजभवन भरने तक का हम लोग काम करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। प्रदेश उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश। क्या मांग करते हैं सरकार से? इस सरकार से सबसे पहले हम लोग ये मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी के सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना का प्रकाशन किया गया है वह बहुत ही विरोधाभास है। इसमें बहुत लोग कम आन फान में जिस तरह से ये प्रस्तुत किए हैं, प्रकाशित किए हैं, उसमें कई सारी विसंगतियों से भरा हुआ है और उसके आधार पर जब यह किसी प्रकार का आगे चलकर कोई काम करेंगे तो उससे और समाज के अंदर में बैर भाव का पदार्पण होगा, बैर भाव बढ़ेगा। तो हम लोग इस धरना के माध्यम से राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि शीघ्र ही इनके द्वारा प्रकाशित जनगणना को रद्द करते हुए पुनः से फिर इसकी माने मांग की सर्वे किया जाए और उसमें उस सर्वे के अंदर में इस तरह का व्यवस्था किया जाए कि सब लोगों की भागीदारी कहीं ना कहीं अच्छी ढंग से सुनिश्चित हो और वह पूरा पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। और हम लोग जब तक वो इस जनगणना को रद्द नहीं करेंगे, उसको या संशोधन करने का प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्रीय लोक जनता दल इस आंदोलन को जारी रखेगा, तेज रखेगा। और आज तो धरना है और आगे भी इससे ज़्यादा भीषण लड़ाई भी लड़ना होगा, तो पार्टी इससे पीछे नहीं रहेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मनोज कुमार, किसान अध्यक्ष वैशाली।